हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका साइंस टीचर चंदन कुमार। जैसे कि हमने वीडियो में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ा था, वैसे ही आज भी हम साइंस के चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स, कि हमें जो एनिमल्स से कौन कौन से फाइबर्स मिलते हैं। चलिए, तो हम वीडियो को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने सब वीडियो पहले वाली प्रीवियस वीडियो डाली गई हैं जो यूट्यूब पर आपने देखा होगा और अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है। जैसे कि इंट्रोडक्शन में दिया गया है, क्लोथ्स आर वर्न अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन। जो क्लोथ कपड़े होते हैं वो क्लाइमेटिक यानी मौसम के अनुसार उसको पहना जाता है। जैसे ठंडी के मौसम में ऊनी कपड़े और गर्मी में सूती कपड़ा पहना जाता है। इन समर कॉटन क्लोथ्स आर वर्न बिकॉज दे आर गुड ऑब्जर्वर ऑफ स्वेट एंड हेल्प आवर सेल्व्स फील कंफर्टेबल। जैसे गर्मी के मौसम में कौन से कपड़े पहने जाते हैं? ऊनी। जैसे कि गर्मी के मौसम में समर में हम लोग कौन सा पहनते हैं? सूती यानी कॉटन के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि जो कॉटन होता है वो स्वेट यानी जो पसीना होता है उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है और हमें अच्छा कंफर्टेबल देता है। इन रेनी सीजन रेन कोट्स, रबर बूट्स एंड अम्ब्रेला आर यूज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम गेटिंग वेट। जो रेनी सीजन में क्या होता है, रेन कोट हो गया, रबर बूट्स हो गए, रबर के बूट्स हो गया, अम्ब्रेला हो गया, सब हम यूज़ करते हैं। क्यों? कि ये हमको रेन से प्रोटेक्ट करता है और गीला होने से बचाता है। ऑन द अदर हैंड वुलन क्लोथ्स आर यूज टू कीप आवर बॉडी वार्म। और दूसरा हम देखा जाएगा, दूसरे तरफ हम देखेंगे तो जो वुलन कपड़े होते हैं हमें हमारी बॉडी को वार्म करने में यानी गर्म रखने में हेल्प करते हैं। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। जो अलग अलग तरह के जो क्लोथ्स होते हैं फाइबर से बने होते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स इन प्रीवियस क्लास। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में अलग अलग फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। वी नाउ नो दैट फाइबर्स आर टू टाइप्स, नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो फाइबर्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल होते हैं और एक मैन मेड होता है। नेचुरल फाइबर्स आर आल्सो 2 टाइप्स, प्लांट फाइबर्स एंड कॉटन एंड लाइक कॉटन एंड जूट। एनिमल फाइबर्स लाइक वुल एंड सिल्क। देखिए, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक प्लांट फाइबर जो कॉटन और जूट हो गया, और एक होता है एनिमल फाइबर जो कि क्या है, वुल और सिल्क है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल फाइबर्स। यहाँ पे अलग अलग एनिमल फाइबर्स पाए जाते हैं। वी विल स्टडी ओनली अबाउट द एनिमल फाइबर्स इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में ओनली सिर्फ एनिमल फाइबर के बारे में ही पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3.1 फाइबर। आवर क्लोथ्स फ्रॉम कम फ्रॉम फाइबर। हमारे जो क्लोथ्स हैं वो फाइबर से बनते हैं। फाइबर्स जनरली इज स्टैंड फॉर सब्सटेंस। जो फाइबर है सब्सटेंस मतलब जिसको स्ट्रैंड मतलब जो कोई भी सब्सटेंस है उसको एक धागा मतलब स्ट्रैंड होता है। ठीक है। फाइबर दज आर द रॉ मटेरियल फ्रॉम विच टेक्सटाइल्स आर मेड फॉर क्लोथिंग, हाउस होल्ड, फ्लोर कवरिंग एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। जो फाइबर्स होते हैं वो रॉ मटेरियल होते हैं यानी कच्चे मटेरियल होते हैं जो कि टेक्सटाइल में यूज़ किए जाते हैं। जो क्लोथ कपड़े बनाने के लिए, चटाई बनाने के लिए, फ्लोर कवरिंग क्या हुआ जो मैट होता है बनाने के लिए, हाउस होल्ड की घर के सामान रखने के लिए, जो घर में सामान रखने वाला कपड़ा होता है वो सब के लिए। जो ये सब कपड़ा कहाँ बनता है और इंडस्ट्री में बनता है फाइबर से। मटेरियल यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स that we wear during different season are obtained from natural as well as man made source। जो मटेरियल हम यूज करते हैं क्लोथ बनाने के लिए और पहने जाते हैं भी अलग अलग सीज़न में ये पहना जाता है। ये जो हम मतलब एक तो जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है और मटेरियल किया जा रहा है, ये मटेरियल क्या होता है, कपड़े बनाने के लिए मटेरियल यूज़ किया जाता है। और वो कपड़े जो हम अलग अलग सीज़न में पहनते हैं, जैसे कि नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड दोनों हो सकते हैं। ठीक है। तो कॉटन एंड जूट सिल्क क्या हुआ, वुल क्या हुआ, नेचुरल है और ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। एनिमल और प्लांट, ये एनिमल और प्लांट से मिलता है। पोलिस्टर्स, नाइलॉन, रियोन ETC मैन मेड मटेरियल दैट आर यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स। जैसे पोलिस्टर हो गया, रेयन हो गया, नाइलॉन हो गया, ये सब मैन मेड मटेरियल है। ये क्या क्लोथ्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। वुल यानी ऊन। वुल इज़ द ऑब्टेन फ्रॉम शीप। वुल क्या है, शीप यानी भेड़ हो गया, एंगोरा हो गया, एंगोरा गोट हो गया, याक हो गया, एंगोरा रैबिट एंड अदर एनिमल्स। जैसे याक हो गया, एंगोरा रैबिट, एंगोरा
बकरी और शीप भेड़ से हमको ये ऊन मिलता है। देयर वुल यील्डिंग एनिमल वियर हेयर ऑन देयर बॉडी। देखिए क्या होता है कि जो ये वुल देने वाले एनिमल होते हैं उनके हेयर बड़े बड़े होते हैं बॉडी के ऊपर। दे हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर, उनका जो काफ़ी ज़्यादा मोटाई में हेयर होता है उनके ऊपर। दिस थिक कोट ऑफ हेयर ट्रैप्स अ लॉट ऑफ एयर। ये क्या करते हैं, जो एक मोटाई जो एयर होते हैं ये एयर को, हवा को जाला बना कर मतलब ट्रैप कर लेते हैं, जाल में रोक लेते हैं। एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एयर क्या है, हीट का पुअर कंडक्टर है। देयर फॉर दिस कीप्स द एनिमल वार्म, इसलिए एनिमल को वार्म यानी गर्म रखता है। वुल इज ए वाइडली यूज इन क्लोथिंग। वुल क्या है, ऊन क्या है, क्लोथिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है। वुल रेसिस्ट क्रेजिंग एंड क्रशिंग। जो वुल है वो रोकता है क्रेजिंग को और क्रशिंग यानी कटना रुकना, मतलब जो क्रश करना मतलब यानी टूटने से, और क्रेजिंग जो होता है उसको रोकने से रोकने में मदद करता है वुल। लिस फाइबर अनक्यूरल व्हेन स्ट्रेच्ड बट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट व्हेन रिलीज्ड। जो एक फाइबर आता है लिस फाइबर, ठीक है, ये क्या होता है, स्ट्रेच किया जा सकता है इसको। लिस फाइबर को हम स्ट्रेच कर यानी खिंचाव कर सकते हैं, ठीक है, खींच सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है, रीगेन हो जाता है। आल्सो ईच फाइबर इज कवर्ड विद रफ स्केल्स। और ये जो है प्रत्येक फाइबर क्या कवर करता है, रफ स्केल्स को, जितने भी रफ स्केल्स हैं उसको कवर करता है। दिस रफ स्केल्स गिव बल्क एंड वार्मथ ऑफ वूल, वार्मथ टू वूल क्लोथिंग एंड ब्लैंकेट्स। ये जो रफ स्केल्स होते हैं ये ऊनी कपड़े और ब्लैंकेट जो होते हैं, कंबल होते हैं, उनको गर्म करने में हेल्प करते हैं। अ वाइड रेंज ऑफ ब्रीड्स ऑफ शीप इज यूज्ड टू प्रोवाइड फाइबर डिफरेनिंग इन फाइननेस। देखिए काफ़ी ज़्यादा वाइड, बहुत ज़्यादा यूज़ करने जो शिप को यूज़ किया जाता है, ब्रीड किया जाता है, यानी मतलब पाल पोषण किया जाता है फाइबर के लिए ही। इनसे फाइबर मतलब इनसे ऊन मिल सके हमको, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा भेड़ को पाला जाता है, पोसा जाता है। द प्रोडक्ट वेरी ग्रेटली फ्रॉम लैम्स वूल यानी बेबी वूल, मरीनो यानी फाइन एंड सॉफ्ट, क्रॉस ब्रेड, मीडियम वूल फॉर मिक्सिंग एंड डोमेस्टिक फैब्रिक्स, तो अपलैंड एंड माउंटेड टाइप्स विच आर कोर्स एंड वेरी एंड दिस यूज्ड फॉर मेकिंग कारपेट्स। देखिए कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अलग अलग बैरी यानी विभिन्न होते रहते हैं, ठीक है, जैसे बेबी वूल हो गया, मरीनो हो गया जिसके में फाइन और सॉफ्ट वूल होते हैं, ये क्रॉस ब्रेड हो गया, मीडियम प्रकार के वूल होते हैं जो मिक्स होते हैं डोमेस्टिक फाइबर के साथ मिक्स किया जाता है। डोमेस्टिक फाइबर मतलब जो फालतू दूसरे पदार्थ होते हैं, मतलब दूसरे फाइबर्स होते हैं, उनसे मिक्स किया जाता है। तो ये जो होते हैं इनका इस टाइप के जो होते हैं कोर्स यानी जो मतलब कोर्स मतलब जो खट्टे जो होते हैं मतलब घटिया टाइप के होते हैं, उनको में यूज होता है, जैसे कि कारपेट बनाने के लिए सबको यूज़ किया जाता है। एनिमल दैट यील्ड वुड, जो एनिमल वुल देते हैं। हाउएवर द फ्लिस ऑफ शीप इज नॉट ओनली सोर्स ऑफ वूल। फ्लिस का मतलब क्या होता है, जो एनिमल के ऊपर जो शिप के ऊपर जो बाल से हेयर जम जाता है तो फ्लिस बोला जाता है। तो एनिमल फ्लिस जो शिप फ्लिस जो होता है वो यानी जो उसका हेयर होता है वो एकलौता सोर्स नहीं है वूल का। तो वूल कॉमनली अवेलेबल इन मार्केट इन इज ए शिप वूल। जो वूल कॉमनली जो अवेलेबल होता है मार्केट में वो शिप वूल होता है। याक वूल इज ए कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। याक वूल का जो ऊन होता है, याक का जो ऊन होता है तिब्बत और लद्दाख में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एंगोरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंगोरा गोट फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। एंगोरा वूल जो होता है, एंगोरा का ऊन जो है वो एंगोरा गोट से मिलता है, बकरी से मिलता है, जो कि हमारे हिली रीजन यानी हिली क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे जम्मू और कश्मीर में। Wool is also obtained from goat hair, under fur and fur of Kashmiri goats is soft। ये देखो जो वूल होता है गोट हमें बकरी से भी मिल जाता है, लेकिन एक कश्मीरी गोट होते हैं उनसे मिलता है।
इट इज़ ए वुमेन इनटू पाशमीना शॉल। जैसे ये जो होता है वुमेन, इन सब का जो होता है यूज होता है वुमेन में, मतलब बुनाई की जाती है ये सब के उनसे कौन सा पाशमीना शॉल आता है उसका बुनाई की जाती है। द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज आल्सो यूज एज ए वुल। जो फर होता है कैमल ऊँट के ऊपर जो फर होता है वो भी वुल की तरह यूज किया जाता है। लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका आल्सो यील्ड वुल। देखो लामा और अल्पाका जो एनिमल है वो साउथ अमेरिका में पाया जाता है, ये भी वुल के लिए ही यूज किया जाता है। एंगोरा रैबिट्स आर आल्सो सोर्स ऑफ वुल। जो एंगोरा रैबिट्स वो भी वुल के ही सोर्स है, उनसे साधन है, उनसे भी वुल मिल सकता है। द वुल ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम इन इज एक्सपेंसिव। ये जो वुल ऑब्टेन्ड होता है एंगोरा रैबिट से काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। वुल स्पेशली फाइबर्स आल्दो स्टिल क्लासिफाइड एज वुल एज फर्दर क्लासिफाइड बाय एनिमल फ्रॉम होम द फाइबर कम्स फ्रॉम। वो स्पेशली जो फाइबर होते हैं ये क्लासीफाई किए गए हैं, ठीक है, एज ए वुल की तरह। फिर आगे जाके इनको एनिमल फॉर्म में क्लासीफाई किया गया है फाइबर, जिनसे फाइबर से हमको मिलता है। एल्पाका फ्लीस इज ए वेरी रिच एंड सिल्की विद कंसिडरेबल लस्टर। जो एल्पाका फ्लीस है वो काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं, मतलब रिच का मतलब है ना उसमें बहुत ज़्यादा ऊन पाया जाता है, ठीक है, और सिल्की होते हैं और लस्टर होते हैं। इट्स कम फ्रॉम एल्पाका। ये कहाँ से मिलते हैं? हमको एल्पाका से मिलते हैं। एंगोरा वुल इज ए फॉर्म ऑफ एंगोरा रैबिट्स। एंगोरा वुल क्या है? एक एंगोरा रैबिट्स का ही फॉर्म होता है। दिस सॉफ्ट फाइबर यूज्ड फॉर स्वेटर्स, मिटन्स, ग्लव्स हो गया, एंड बेबी क्लोथ्स। जैसे बेबी बच्चों के कपड़े हो गए, स्वेटर बनाने में इनका यूज़ किया जाता है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं। कैमल हेयर इज ए फ्रॉम द एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड फाइन फर फ्रॉम द अंडर कोट ऑफ द कैमल। जो कैमल हेयर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और फाइन फर होते हैं। ये अंडर कोट ऑफ कैमल के अंदर पाए जाते हैं, जो कैमल से मिलते हैं। कैमल हेयर कैन बी यूज्ड अलोन बट इज द मोस्ट ऑफन कंबाइंड विद फाइन वुल फॉर ओवर कोटिंग, टॉप कोटिंग, स्पोर्ट्स वियर एंड स्पोर्ट्स हॉजरी। स्पोर्ट्स जो वियर होते हैं उसके कोटिंग करने के टॉप ऊपर इसके ऊपर कोटिंग करें या टॉप पर कोटिंग करें, ये सभी का जो ऊन कैमल से ऊन मिल रहा है दूसरे ऊन से उसको कंबाइन किया जाता है। मतलब कैमल ऊन को किसी दूसरे एनिमल के ऊन के साथ, फाइबर के साथ उसको कंबाइन करके जो जैकेट बनाए जाते हैं उसके ऊपर टॉप कोटिंग करके या उसके ओवर कोटिंग करके उसको स्पोर्ट्स वियर बनाया जाता है। बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ द कलर, फैब्रिक्स कंटेनिंग कैमल हेयर आर यूजली लेफ्ट इन द नेचुरल कैमल कलर और डाई और डार्क ब्राउन। जैसे कि क्योंकि जो ब्यूटी ऑफ कलर क्या है, जो मतलब सुंदरता है कलर की, वो फैब्रिक्स की जो कैमल के जो ऊँट के जो फैब्रिक्स है वो उनको क्या मतलब नहीं पाए जाते हैं, तो उसमें नेचुरल कैमल जो होता है ना उसमें डाई किया जाता है, कोई भी डार्क ब्राउन में उसको डाई करके बनाया जाता है। क्योंकि देखिए जो उसका कलर क्या होता है, उन कैमल जो होता है उसका भी ब्राउन कलर होता है, इसलिए उसको कलर मतलब उसको सुंदरता देने के लिए क्या किया जाता है, उस कैमल के उनको यानी कैमल जो हमको वूल मिला है उसको हमको डार्क ब्राउन में कलर किया जाता है। कैशमर इज़ द फॉर्म फ्रॉम द कश्मीर गोट। जो कैशमर है वो कश्मीर गोट से यानी कश्मीरी बकरी से मिलता है। सेपरेशन ऑफ द सॉफ्ट फाइबर फ्रॉम द लॉन्ग कोर्स हेयर इज ए टेडियस एंड डिफ़िकल्ट। तो सॉफ्ट और फाइबर को काफ़ी मतलब अलग करना कोर्स हेयर से तो बहुत मुश्किल होता है। कंट्रीब्यूटिंग टू द एक्सपेंस ऑफ द फाइबर, द सॉफ्ट हेयर इज ए वोमेन और नाइटेड into fine garments can be blended with silk, cotton और wool। देखिए जितने भी सॉफ्ट हेयर होते हैं वो उसको बुनाई करके ना एक अच्छा मतलब गारमेंट तैयार किया जाता है, जो कि सिल्क और कॉटन भी उसके साथ ब्लेंडेड की जाती है, मिक्स किया जाता है। विक्योना इज़ द सॉफ्टेस्ट कोट क्लॉथ इज़ द वर्ल्ड। जो विक्योना बहुत ही मुलायम
कोट है, ठीक है, कोट क्लोथ है, कपड़ा है जो कि वर्ल्ड में पाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में। द अमाउंट ऑफ कोर्स हेयर टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉफ्ट फाइबर्स इज नेग्लिजिबल एंड यील्ड इज द फाइनेस्ट एनिमल फाइबर इज इन द वर्ल्ड। देखिए जो कोर्स हेयर होते हैं, जो मतलब कोर्स मतलब फालतू हेयर होते हैं, जो उसको सेपरेट करके उसको नेग्लिजिबल कर दिया जाता है। फिर जो फाइनेस्ट एनिमल फाइबर होते हैं, इसके जो फाइनेस्ट जो होते हैं मतलब सबसे अच्छे वाले को वो बचा लिया जाता है पूरे वर्ल्ड में। विक्योना इज द मेंबर ऑफ लामा फैमिली एंड इज ए स्मॉल एंड वाइल्ड। देखिए विक्योना क्या है कि लामा का ही फैमिली का एनिमल है और ये छोटा होता है और वाइल्ड होता है, जंगली होता है। सिंस इट्स इज जनरली किल्ड टू ऑब्टेन द फ्लेश, इट इज प्रोटेक्टेड बाय रिगोरस कंजर्वेशन मेजर्स। जो क्या किया जाता है, इसको किल करके यहाँ से इसके जो इसका ऊन कैसे मतलब इसको किल करके मार कर इसके जो ऊपर फ्लिस होता है उसको ऑब्टेन प्राप्त किया जाता है। फिर उसको ये जो होता है एनिमल ना, इट इज प्रोटेक्ट, ये कंजर्वेशन मेजर है, उसको इसको द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। द फाइबर इज ए रेयर एंड वेरी एक्सपेंसिव, कॉस्टिंग सेवरल थाउजेंड रुपीज़ पर मीटर। देखिए इसका जो फाइबर है बहुत महंगा होता है, 1000 रुपये पर मीटर इसका मतलब बेचा जाता है। तो हमारा वीडियो का जो ये पार्ट है यहाँ कवर हो गया। तो जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।